मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया है कि जब मृत्यु के बाद ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तब आत्मा किस प्रकार अस्तित्व में बनी रहती है? क्या उसे भी भूख लगती है? क्या आत्मा किसी प्रकार का आहार ग्रहण करती है? तो मित्रों, आज हम खोलेंगे गरुड़ पुराण के उन रहस्यमयी अध्यायों को जिनमें छिपा है वो गूढ़ ज्ञान जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज आपको जीवन, मृत्यु, आत्मा और परमात्मा से जुड़ा एक विलक्षण ज्ञान प्राप्त होने वाला है। मित्रों, भगवान विष्णु अपनी गहन ध्यानावस्था में लीन थे। तभी वहां गरुड़ देव पधारे। भगवान विष्णु ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और बोले, हे गरुड़, बताओ यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? तब गरुड़ देव ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, समस्त लोकों की ज्ञाता हैं। इस संसार में आपसे क्या छिपा रह सकता है? किंतु प्रभु, कई दिनों से एक प्रश्न मेरे मन को अत्यंत व्याकुल कर रहा है, कृपा करके उसका समाधान कीजिए। मित्रों, तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ देव, तुम्हारे हृदय में जो भी जिज्ञासा है निसंकोच होकर पूछो, मैं उसका अवश्य समाधान करूंगा। तब गरुड़ देव ने पूछा, हे भगवान, क्या ये सत्य है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी कुछ ग्रहण करती है? यदि हाँ, तो वो क्या है और उसे ये आहार कहाँ से प्राप्त होता है? मित्रों, भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो समस्त जीवों के कल्याण से जुड़ा है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा शाश्वत है, किंतु वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। परंतु इस गूढ़ विषय को भली भांति समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि इस कथा को जो भी व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है, उसके असंख्य पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए इस कथा को आरंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। तो आइए आरंभ करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानमयी प्रस्तुति। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ देव को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, कोपूर नाम का एक गांव था जहां जीवन सामान्य गति से चल रहा था। परंतु एक दिन गांव की वायु में एक विचित्र परिवर्तन था, क्योंकि गांव की सबसे वृद्ध महिला अरुणा देवी का देहांत हो गया था। वे धार्मिक, संयमी और अत्यंत श्रद्धालु महिला थीं। उनका जीवन साधना और सेवा का प्रतीक था। लेकिन जिस क्षण उनके प्राण निकले, उसी क्षण कुछ ऐसा घटा जिसने उनके परिवार, विशेषकर उनके पुत्र सोहन का जीवन बदल दिया। सोहन एक सरकारी कर्मचारी था जो शहर में निवास करता था। सूचना मिलने पर वह गांव पहुंचा, परंतु तब तक उसकी माता का अंतिम संस्कार हो चुका था। वह बोला, अब क्या किया जा सकता है? मां को तो मोक्ष मिल गया होगा। तब गांव वालों ने उसे समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी शेष हैं। आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होता है। जब तक आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। परंतु सोहन ने इसे अंधविश्वास मानते हुए मुस्कुराकर कहा, यह सब केवल मन की कल्पना है। आत्मा को भला भोजन की क्या आवश्यकता? मित्रों, वह रात थी, तीसरे प्रहर का समय। गहन नीरवता और सन्नाटे के बीच सोहन अपनी मां के कमरे में सो गया। वह गहरी नींद में था कि अचानक उसे एक विचित्र स्वप्न आया। परंतु वह केवल स्वप्न नहीं था, वह एक चेतावनी थी। कमरे में अंधकार छा गया। उसी अंधेरे में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। फिर मां की आवाज सुनाई दी, बेटा। यह स्वर सुनते ही सोहन चौंक उठा। उसने देखा कि उसकी मां सामने खड़ी है, पर उनका चेहरा पीला था, आंखें गहरी और थकी हुई, और तन पर वही पुरानी साड़ी थी। मां बोली, मुझे भूख लगी है। सोहन कांप उठा। उसने कहा, आप? लेकिन आप तो... तब मां का स्वर पीड़ा से भर उठा, बेटा, शरीर समाप्त हो गया है, पर आत्मा अभी भी विद्यमान है। जब तक तुम तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे, मैं तृप्त नहीं हो सकूंगी। मेरा सूक्ष्म शरीर व्याकुल है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। मां की छाया धुएं में परिवर्तित हो गई और सोहन की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से भीगा था और हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। सुबह होते ही वो बेचैन हो उठा। वो सोचने लगा, क्या मां सचमुच भूखी हैं या ये केवल भ्रम था? तभी गांव के पुजारी घर पहुंचे। वे बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने भी एक बार अपने पिता के लिए पिंडदान में विलंब किया था। तब भी घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। तुम्हारी मां धार्मिक थी, इसलिए वे तुम्हें संकेत दे रही हैं। अब भी समय है। मित्रों, पिछली रात की घटना ने सोहन की सोच बदल दी।
वो जानना चाहता था कि क्या आत्मा को सचमुच भूख लगती है। तब वो गांव के विद्वान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास गया। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का संदर्भ खोलते हुए कहा, बेटा, जब कोई जीव शरीर त्यागता है तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यही सूक्ष्म शरीर उसके कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करता है। ये यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी पर ही रहती है। वो अपने प्रियजनों के आसपास विचरण करती है, पर किसी को छू नहीं सकती, केवल संकेत दे सकती है। जिस प्रकार स्थूल शरीर को भोजन चाहिए, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता होती है। ये पोषण तिल, जल, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए विधि पूर्वक तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किए जाएं। मित्रों, पंडित जी ने समझाया कि आत्मा पदार्थ नहीं, भावना को ग्रहण करती है। यदि तर्पण श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से किया जाए तो आत्मा तृप्त होती है। यदि उपेक्षा से किया जाए या बिल्कुल न किया जाए तो वो असंतुष्ट रह जाती है। ये सुनकर सोहन भय और अपराध बोध से भर गया। तब पंडित जी बोले, जब आत्मा की भूख शांत नहीं होती तो वो बेचैन होकर संकेत देती है। स्वप्नों में आना, अजीब घटनाएं होना, घर में अशांति फैलना, ये सब असंतुष्टि के लक्षण हो सकते हैं। मित्रों, सोहन ने दृढ़ निश्चय किया, मैं माँ के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यही मेरा पुत्र धर्म है। इसके बाद गांव में विधिवत पिंडदान की तैयारी हुई। तिल, जौ, घी, दूध, चावल और जल से पिंड बनाए गए। मंत्रोच्चार के साथ उन्हें अर्पित किया गया। हर मंत्र के साथ सोहन की आंखें नम होती गईं। अंतिम मंत्र के समय वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई, जैसे कोई अधूरा संदेश पूर्ण हो गया हो। उसी क्षण सोहन ने अपनी माँ की मुस्कुराती छवि देखी। वो अब शांत थीं और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं। मित्रों, पंडित जी ने कहा, पिंडदान पहला चरण है। यदि तर्पण, श्राद्ध और स्मरण नियमित न हो तो आत्मा की यात्रा अधूरी रह सकती है। इसलिए केवल एक कर्म नहीं, निरंतर श्रद्धा आवश्यक है। आखिरकार सोहन ने समझ लिया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि उन अदृश्य संबंधों का सम्मान है जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। जो हमने प्रेम से जिया, उसे श्रद्धा से विदा करना ही सच्चा पुत्र धर्म है। यदि आपने आज कुछ सीखा है तो एक बार आंखें बंद कर अपने पितरों को स्मरण कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप उन्हें सम्मान और श्रद्धा से याद रखेंगे। यही है मोक्ष का मार्ग, यही है सनातन ज्ञान। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आदि पुराण को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य और एक नई गूढ़ कथा के साथ।